साल 2026 की सेना दिवस परेड। ये कोई मामूली सालाना जलसा नहीं था। नहीं, ये एक ऐलान था। एक ऐसा ऐलान कि भारतीय सेना अब बदल रही है। देखिए, वो अपनी परंपराओं का सम्मान तो करती है, लेकिन अब पूरी ताकत से भविष्य को भी गले लगा रही है। तो चलिए आज इसी गहरे कायापलट को समझते हैं। तारीख थी 15 जनवरी 2026 और शहर था जयपुर। इस तारीख और इस शहर में कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। देखिए, इतिहास में पहली बार सेना दिवस की परेड छावनी की दीवारों से निकलकर शहर की आम सड़कों पर आ गई। एक्सप्रेस वेब डेस्क के शब्दों में कहें तो ये नज़ारा वाकई देखने लायक था। हजारों की भीड़ अपनी सेना की ताकत को अपनी आंखों से देख रही थी। तो ये परेड इतनी ऐतिहासिक क्यों थी? क्योंकि ये सिर्फ एक मार्च पास्ट नहीं थी, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। जरा सोचिए, दशकों तक सेना दिवस परेड एक तरह से बंद दरवाजों के पीछे का कार्यक्रम हुआ करती थी, मतलब सिर्फ सैन्यकर्मी और वीआईपीज के लिए। लेकिन जयपुर में सब कुछ बदल गया। सेना सीधे जनता के बीच आई, जिसने पारदर्शिता और नागरिक जुड़ाव का एक बिल्कुल नया अध्याय ही खोल दिया। और इस दिन की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी हैं। 15 जनवरी 1949, वो ऐतिहासिक दिन जब फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने आखिरी ब्रिटिश जनरल से कमान संभाली थी। तो 2026 की ये परेड उसी विरासत को सलाम करते हुए भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम थी। तो ये भविष्य दिखता कैसा है? ये परेड सिर्फ इतिहास का जश्न नहीं थी, ये आने वाले कल की युद्ध की एक जबरदस्त झलक थी। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक और ताकत का संगम होता है। इस साल की थीम अपने आप में सब कुछ कह देती है। नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक मिशन स्टेटमेंट है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भारतीय सेना अब एक इंफॉर्मेशन ड्रिवन, टेक एडवांस्ड फोर्स बनने पर पूरी तरह फोकस्ड है। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये जमीन पर साफ साफ दिख रहा था। परेड में स्वदेशी तकनीक का एक से बढ़कर एक प्रदर्शन हुआ। ब्रह्मोस मिसाइलें, अर्जुन टैंक, ड्रोन जैमिंग टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि रोबोटिक खच्चर। संदेश बिल्कुल साफ था, सेना आत्मनिर्भर है और भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार। इस हाईटेक शक्ति प्रदर्शन के बीच एक नई और बेहद खास यूनिट ने पहली बार दुनिया के सामने कदम रखा। इसका नाम है भैरव बटालियन। इसे स्पेशल फोर्सेस और रेगुलर इन्फेंट्री के बीच की खाई को भरने के लिए बनाया गया है। मतलब एक ऐसी यूनिट जो आज के जमाने के युद्धों के लिए तेज और सटीक हमले करने में माहिर है। लेकिन ये आधुनिकीकरण सिर्फ नए हथियारों और टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। नहीं, सेना के अंदर एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी अपनी जगह बना रहा है। और इस बदलाव के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या महिलाएं अब कॉम्बैट रोल्स यानी सीधी लड़ाई के मोर्चे पर दिखाई देंगी? इस पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान बहुत कुछ साफ कर देता है। उनका कहना है कि अगर स्टैंडर्ड और काबिलियत बराबर है और समाज इसे स्वीकार करने को तैयार है, तो ये कल भी हो सकता है। मतलब ये अगर का नहीं, बल्कि कब का सवाल है। और ये सोच जेंडर इक्वालिटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है। आज भारतीय सेना में लगभग 8,000 महिला अधिकारी सेवारत हैं। ये आंकड़ा इस बात का जीता जागता सबूत है कि सेना एक ज्यादा समावेशी भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस तकनीकी और सामाजिक बदलाव के पीछे की वजह क्या है? इसका जवाब 3 चीजों में छिपा है: रणनीति, आत्मनिर्भरता की जरूरत और देश की आर्थिक सच्चाई। इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के कुछ आंकड़े देखना जरूरी है, जो हमें रक्षा क्षेत्र की असल वित्तीय स्थिति दिखाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि GDP के प्रतिशत के तौर पर हमारा रक्षा खर्च असल में घट रहा है। 2013-14 में ये लगभग 2.2% था, जो 2025-26 तक घटकर 1.9% रह गया। इसका सीधा मतलब ये है कि सेना पर कम संसाधनों में ज्यादा हासिल करने का भारी दबाव है। और जब हम इस बजट को और गहराई से देखते हैं, तो एक और चुनौती सामने आती है: आधुनिकीकरण, यानी नए हथियारों के लिए सिर्फ 28% हिस्सा है। क्यों? क्योंकि बजट का लगभग 50% हिस्सा तो सिर्फ वेतन और पेंशन में चला जाता है। तो ये एक जबरदस्त खींचतान है। और यही वित्तीय दबाव आत्मनिर्भरता की मुहिम को हवा देता है। सीधी सी बात है, जब विदेशी हथियार खरीदना महंगा पड़े और बजट पर दबाव हो, तो अपने देश में हथियार बनाना ही सबसे स्मार्टेस्ट रास्ता बन जाता है।
एक लंबे समय तक भारत विदेशी हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा है, इतना कि हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक बन गए। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे देश अब पूरी ताकत से बदलने में जुटा हुआ है। और अच्छी खबर ये है कि ये बदलाव जमीन पर दिख रहा है। भारत के रक्षा निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। 2016-17 में जो सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के आसपास था, वो 2023-24 तक बढ़कर 21,000 करोड़ रुपए के भी पार पहुंच गया है। ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है। भारतीय सेना एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ गौरवशाली परंपराओं का वजन है, तो दूसरी तरफ भविष्य की चुनौतियों के लिए तेजी से बदलने की जरूरत। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जयपुर की परेड ने एक शानदार विजन तो दिखा दिया, लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी युद्ध के मैदान को बदल रही है, क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना सिर्फ कदम से कदम मिला पाएगी, या फिर वो इस बदलाव की अगुवाई करेगी? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।